हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो आगे रोहन और साइटेंग अपने डेट पर एक पूल में थे। साइटेंग कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो डॉक्टर चू के पास चली जाती है। डॉक्टर चू कहता है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगा, लेकिन रोहन कहता है कि अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे आराम करना चाहिए। वो साइटेंग को रूम में ले जाता है। साइटेंग उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। आखिर 3 साल पहले एक्सीडेंट के बाद तुमने मुझे खोजा क्यों नहीं? रोहन उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी भी हड्डी पसली सब टूट गई थी और वो 1 महीने तक कोमा में था। जब उसे फाइनली होश आया तो लोगों ने बताया कि साइटेंग और उसका होने वाला बच्चा मर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद साइटेंग रोहन के गले लग जाती है और उसके बाद ये सब रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। रोहन साइटेंग को एक लॉकेट पहनाता है, लेकिन अचानक साइटेंग एक बार फिर से रोहन के ऊपर अटैक कर देती है। रोहन उससे आई लव यू कहता जाता है। साइटेंग बेहोश हो जाती है। आगे साइटेंग को होश आता है और वो रोहन से माफी मांगती है और वो बताती है कि एक मास्क्ड मैन उससे कुछ बातें करता है, जिसके बाद साइटेंग अजीब सी हो जाती है और रोहन को मारने लग जाती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर चू कहता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो आदमी साइटेंग का ब्रेन वॉश कैसे करता है। तो डॉक्टर उन शब्दों का पता लगाने के लिए कुछ प्रोसेस करता है और उसके बाद वो कहता है कि इन्हीं सब चीज के जरिए वो आदमी साइटेंग को ब्रेन वॉश करता है। रोहन साइटेंग को ठीक करना चाहता है। वो बार बार उससे उन शब्दों को कहता है जिससे वो ट्रिगर होती है। वो उसे बार बार आई लव यू कहता है और साइटेंग को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। आगे रोहन और साइटेंग एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी खुश रहते हैं। रोहन साइटेंग को अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाने लेकर जाता है। साइटेंग कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को मैं पसंद तो आऊंगी। रोहन कहता है हाँ। तो रोहन की ग्रैंड माँ मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, तभी वहाँ पर रोहन पहुँचता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से बताता है कि मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ। तभी उसकी ग्रैंड माँ अपने पास खड़ी एक लड़की से रोहन को मिलवाती है और बताती है कि ये चियान चियान है, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और वो मीडिया में अनाउंस कर देती है कि चियान चियान ही रोहन की फियांसी है और वही मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनते ही साइटेंग शॉक्ड हो जाती है और उसका माइंड एक बार फिर से ट्रिगर करता है और उसी मास्क्ड मैन की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और उसे लगता है कि रोहन ने शादी वाले दिन चियान चियान के साथ ही उसे चीट किया था। वो गुस्से में आकर चियान चियान को धक्का दे देती है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साइटेंग को भी होश आ जाता है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ग्रैंड माँ गुस्से में कहती है कि सिक्योरिटी इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और उसे डंडे से मारने जाती हैं, लेकिन रोहन साइटेंग को बचाने में घायल हो जाता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि ये कोई पागल लड़की नहीं है, ये साइटेंग है जिससे मैं प्यार करता हूँ। एकाएक साइटेंग की आवाज वापस आ जाती है। वो रोहन का नाम लेती है तो रोहन खुश हो जाता है और उसे किस करता है और तभी चियान चियान बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो आगे ग्रैंड माँ रोहन के ऊपर गुस्सा होती है कि मैं साइटेंग जैसी डम लड़की को अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। उसने चियान चियान को घायल कर दिया। जब तक मैं इस घर में हूँ वो यहाँ नहीं रह सकती है। रोहन कहता है कि साइटेंग मेरी वाइफ है। तभी चियान चियान होश में आने का ड्रामा करती है और वो ग्रैंड माँ से कहती है कि प्लीज आप साइटेंग को ब्लेम मत कीजिए, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। रोहन कहता है कि साइटेंग सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। ग्रैंड माँ रोहन के ऊपर गुस्सा होती है और कहती हैं तुम्हें चियान चियान को एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं तो साइटेंग यहाँ नहीं रह सकती है। रोहन चियान चियान को कहता है कि तुम्हें कॉम्पनसेशन चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है। चियान चियान खुश हो जाती है कि लगता है रोहन मुझे इतनी जल्दी प्रपोज करने जा रहा है, लेकिन रोहन तो साइटेंग के हाथ में एक टेप रख देता है और कहता है लो हो गया। और चियान चियान के बकवास उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। आगे साइटेंग रोहन से पूछती है कि क्या वेडिंग वाले दिन तुम्हारे जो कपड़े थे वो अभी भी तुम्हारे पास हैं? रोहन कहता है कि नहीं, मेरा कोट एक वेटर से खो गया था, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तो साइटेंग बताती है कि शादी वाले दिन मैंने देखा था कि कोई तुम्हारे जैसा कपड़ा पहनकर ही चियान चियान के साथ रोमांस कर रहा है और मैंने उसे गलती से तुम्हें समझ लिया था। वो कहती है कि मुझे सच्चाई का पता करना ही होगा और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रोहन मजाक में उसे किस कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ और चियान चियान भी आती हैं। ग्रैंड माँ पूछती है कि आखिर साइटेंग अपने हाथ में चाकू क्यों ली हुई है? रोहन कहता है कि रिलैक्स, ये बस फल काट रही थी। तो साइटेंग और रोहन दोनों चियान चियान से पूछते हैं कि उनकी शादी वाले दिन वो किस आदमी के साथ थी। साइटेंग कहती है मैंने एक आदमी के साथ तुम्हें रोमांस करते हुए देखा था। चियान चियान भोली भाली बनती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं था, मैं किसी आदमी के साथ नहीं थी। ग्रैंड माँ भी कहती है कि चियान चियान ऐसी लड़की नहीं है। रोहन कहता है कि एक्सीडेंट के बाद एक बार चियान चियान ने मुझे प्रपोज भी किया था और जब मैंने मना कर दिया तो तुम ग्रैंड माँ को पटाने के लिए उनके साथ हो गई। चियान चियान कहती है ऐसा नहीं है, हाँ मैं तुम्हें लाइक करती थी लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं ग्रैंड माँ के साथ तो एक एम्प्लॉय के रूप में ही थी।
तो ग्रैंड माँ साइटेंग को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसके साथ काफी खुश भी थी। ये सब देखकर चियान चियान को अच्छा नहीं लगता है। ग्रैंड माँ रूहान से कहती है कि अगर साइटेंग ही तुम्हें बच्चा दे सकती है तो मुझे वो अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट है। लेकिन चियान चियान भी अपने मकसद में लगी हुई थी, उसे भी चिन फैमिली की बहू बनना था। तो आगे ग्रैंड माँ रोहान और साइटेंग की शादी की तैयारियां करवाती हैं और साइटेंग को शॉपिंग पे ले जाती हैं। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ जो भी पसंद आए सब खरीद लो और चियान चियान उनके शॉपिंग बैग्स उठाती है। आगे पार्टी में ग्रैंड माँ काफी खुश थी, वो साइटेंग को अपना खानदानी हार देती हैं। साइटेंग और रोहान भी खुश होते हैं। ग्रैंड माँ खुश होकर अपने मेहमानों से रोहान और साइटेंग के होने वाली शादी के बारे में बताती हैं। तो मेहमान साइटेंग और रोहान से पूछने लगते हैं कि आप लोग पहली बार कहाँ मिले और कैसे प्यार हुआ। साइटेंग कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो एक गेस्ट बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कितना अजीब है। रोहान बात को संभालता है और बोलता है हमारे बीच तो पहली नजर का प्यार था और इतना कुछ हुआ तो हम क्या क्या बताएं। तभी अचानक चियान चियान वहाँ पर वो वीडियो क्लिप चलवा देती है जिसमें साइटेंग ने रोहान के ऊपर हमला किया था। मेहमान कहने लगते हैं कि इसने तो किसी को मारने की कोशिश की। साइटेंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन रोहान उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उसे किस करता है, जिसके बाद मेहमान एक बार फिर से पलट जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। तभी चियान चियान स्क्रीन पर साइटेंग की प्रेगनेंसी वाली फोटो लगवा देती है। ये देखकर साइटेंग शॉक्ड हो जाती है। वो आगे रोहान से पूछती है कि ये सब क्या था। रोहान कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम दुखी हो जाओगी। साइटेंग कहती है कि तुम कहते हो कि मैं दुखी हो जाऊंगी, लेकिन सच तो ये है कि तुम मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह मानते ही नहीं हो। मुझे भी अपना बच्चा चाहिए। वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से वही मुखौटे वाला आदमी उनका एक्सीडेंट करने जाता है। रोहान साइटेंग को रास्ते से पुश कर देता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। वहाँ पर चियान चियान आ जाती है और वो ग्रैंड माँ से झूठ बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि साइटेंग ने रोहान को कार के सामने धक्का दे दिया था, जिस पर रोहान की ग्रैंड माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती हैं अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो आगे साइटेंग रोहान को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें अब अपनी वजह से और ज्यादा हर्ट नहीं होने दूंगी। उधर ग्रैंड माँ स्टाफ के ऊपर गुस्सा होती है कि कोई उस लड़की को अरेस्ट क्यों नहीं करता, उसकी वजह से मेरे ग्रैंडसन की ये हालत हो गई है। तो साइटेंग कंट्रोल रूम में पहुंचकर वहाँ से सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसी मुखौटे वाले आदमी को खोजने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर चियान चियान आती है और वो साइटेंग के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन साइटेंग उसे आसानी से निपटा देती है। चियान चियान गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे 100 गुना अच्छी और सुंदर हूँ, तो आखिर रोहान को मुझसे प्यार क्यों नहीं है? मैं तो रोहान को तुमसे पहले से भी प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर साइटेंग शॉक्ड होती है और कहती है कि आखिर तुम किस आदमी के साथ मिली हुई हो। तभी चियान चियान एक बार फिर से साइटेंग को हिप्नोटाइज कर देती है और फिर उसे मारने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर चू आ जाता है जो चियान चियान को बेहोश कर देता है और साइटेंग को वहाँ से उठाकर ले जाता है। साइटेंग डॉक्टर चू से कहती है कि तुम मुझे स्प्रिंग होटल पहुँचा दो, वहाँ पर रोहान आएगा। तो डॉक्टर चू साइटेंग को उस होटल रूम में ले जाता है और उसके बाद अचानक उससे रोमांटिक होने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रोहान से तो तुमको सिर्फ खतरा ही मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। साइटेंग गुस्से में उसे किक मारती है और फिर तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। वो कहता है कि साइटेंग को मुझसे ज्यादा कोई और प्यार कर ही नहीं सकता है। वो साइटेंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।